बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन था और कल से तमाम कारोबार ज़िंदगी जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो लोग समर वेकेशंस में थे वो भी अब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन ये कि ईद हमें इस बात की कुर्बानी का जो जज्बा सिखा के जाती है, काश हम लोग इस जज्बे पर अमल दरामद शुरू कर दें। काश हम लोग उन लोगों का ख्याल करें जो हमसे नीचे वाले हैं और जो कुर्बानी का गोश्त बजाय इसके कि अपने फ्रिज में स्टोर करें, उन लोगों को दें जो मुस्तहिक है। जबकि अगर आप मुस्तहिक को देते हैं वो बात सही है, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखी और भी मैं अपने खुर्रम मंजूर से भी पूछूंगा। मैंने वीडियो देखी कि कराची में आयशा मंजिल के पास कुर्बानी का गोश्त 500 रुपये किलो बिक रहा था। तो आप गोश्त देते वक्त ऐसे मुस्तहिक लोगों को दें कि जो जाकर बेचे ना, बल्कि वो खुद खाएं, क्योंकि पूरा पूरा साल बेचारे गोश्त नहीं खाते, इतना महंगा है। और फिर माशी हालात भी, अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे और सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बड़ी खामोशी के साथ लाहौर पहुंचे, कुछ आ गए कराची। और फराज जो अपने लेग स्पिनर है अबरार अहमद, फराज तो मैं अपने इंजीनियर का नाम मेरे जहन में आ गया। अबरार अहमद जो था उनके उसमें जो था वो एनालिस्ट का पासपोर्ट उनके बैग में रह गया था, तो उनको फिर डिपोर्ट हुए वो दुबई एयरपोर्ट से, और फिर उन्होंने पासपोर्ट दिया, वो लेट आए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और बाकी सारे लोग आ गए, कप्तान साहब नहीं आए, बाबर आजम वहीं अमेरिका में ठहरे, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम, ये सब नहीं आए, ये सब बाद में आएंगे। तो अब ऑपरेशन किसका होगा, सर्जरी किसकी होगी, मरीज तो आए नहीं, सर्जरी किसकी होगी, सबको इसका इंतज़ार है। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे, आज से सुपर 8 मरहले का आगाज़ हुआ और जहां पाकिस्तान को होना चाहिए था वहां अमेरिका की टीम थी। और हम देख रहे थे कि 18 रन से अमेरिका को साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। अमेरिका के एंडियर गोस जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 80 रन बनाए। हालांकि आज उनके एरून जोन्स जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी, वो 0 पर आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद मुकाबला किया अमेरिका ने और उम्मीद की शमा रोशन हुई है कि अमेरिकन क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी। एक नज़र डालते हैं स्कोर कार्ड पर कि क्या हुआ आज एंटीगा में अमेरिका और साउथ अफ्रीका के मैच में। कि पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने। आज क्विंटन डिकॉक जो थे वो कुछ फॉर्म में नजर आए, पहली दफ़ा उन्होंने निस सेंचुरी बनाई इस टूर्नामेंट में, 74 रन बनाए। और उसके अलावा हरमीत सिंह ने 2 विकेटें हासिल की, बड़ी अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। आज जहानी बिशन सिंह बेदी की याद ताज़ा कर दी, बहुत स्लो करते हैं ये। और फिर हेनरिक क्लासन ने 36 रन किए, मार्करम ने 46, और उसके जवाब में 176 रन 6 विकेटों के नुकसान पर यूएसए की टीम बनाने में कामयाब हुए। आंद्रेस गॉस जो विकेट कीपर है उन्होंने 80 रन बनाए, हरमीत सिंह ने 38 रन बनाए, स्टीवन टेलर ने 24 रन स्कोर किए और कागिसो रबादा की 3 विकेटें थी। कैशेव महाराज ने भी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की और इस तरह 18 रन से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से और क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2008 में जो इनका पहला मैच था शेखुपुरा में, वनडे इंटरनेशनल मैच, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता वहाब रियाज का भी पहला मैच था। और उस मैच में खालिद लतीफ़ ने भी डेब्यू किया। मुझे याद है उस मैच में एक हैदराबाद के स्पिनर थे जिनके नाम बदलते रहे, रिजवान अहमद, बाद में वो रिजवान उन्होंने भी डेब्यू किया, खुर्रम को याद होगा। लेकिन खुर्रम ने उस वक्त डेब्यू किया था, 2008 की बात कर रहा हूँ। ये बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं। आज भी हमारे पास हमारे कई दोस्तों के फ़ोन आए कि भाई बड़े सुलझे हुए अंदाज से खुर्रम, और आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं खुर्रम मंजूर जो बात करता है वो लोगों को पसंद आती है। खुर्रम से बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं, कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए, नंबर आपको नजर आता रहेगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, खामोशी के साथ आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई और कोई इस्तकबाल नहीं, कुछ नहीं। हम समझ रहे थे कि ये जीत कर आएंगे, $1-1 लाख मिलेंगे, माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, लेकिन लोग बड़े मायूस हैं। आज देखें ना, वरना उमूमन टीम इकट्ठी आती है, लेकिन 5-6 प्लेयर वहाँ रुक गए, कुछ यहाँ आ गए, कुछ कराची आ गए। कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि आपको अगला असाइनमेंट हमारा अगस्त में बांग्लादेश की टीम आ रही है टेस्ट सीरीज, उसके बाद इंग्लैंड की टीम आएगी और फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो कैसे देखते हैं, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? मरीज तो आए नहीं। देखें, आने ना आने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन साहब जब बात करते हैं
या कोई स्टेप लेते हैं तो उनकी एक अपनी कमेटी होती है, ये उससे डिसीजन, गवर्निंग बोर्ड है बिल्कुल PCB का। तो उनके साथ डिस्कशन करने के बाद कुछ ना कुछ लेंगे। जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी सर्जरी करेंगे और करनी, देखें ऑनेस्टली बात है, सर्जरी ऑपरेशन ये लफ्ज़ चले उन्होंने बोल दिया। देखा जाए तो हर बड़े इवेंट के बाद अगर आप हारते हैं या आपके रिजल्ट उस इवेंट में अच्छे नहीं आते हैं तो उसको टेक्निकली तरीके से कमेटी देखती है और उसमें देखता है कि किस खराबी की वजह से ये रिजल्ट आया हमारे पास। तो कहीं ना कहीं इस खराबी को ख़त्म करने का वक्त है। अगर आपने थोड़ी भी देर करी, थोड़ी देर इन सेंस कि 6-5 महीने और देख लिया, तो देखें एक मेजर इवेंट आ रहा है, फिर आप बोलेंगे नहीं यही रहने दो, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है जी, और एक मेगा इवेंट है और लास्ट चैंपियन ट्रॉफी के हम लोग चैंपियन भी हैं। तो सोचने की बात यह है कि देखें, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी टीम चेंज हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है जो वजूहात है और इसमें क्या बेटरमेंट हो सकती है, ये दोनों चीजें अलग हैं, मगर इन दोनों को सोचते हुए टीम बनाई जाए तो बेहतरी हो सकती है। डजंट मीन कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएं और आप उसको हिट करें और बोले इसको तो खत्म करना है। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं होता, क्योंकि देखें अगर आप गलतियों को नहीं देखेंगे ना तो भले आप 15 चेंज कर लें, 25 चेंज कर लें, 30 चेंज कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। जिस बिहाफ पे ये चीज हुई है कि मैचेस खराब हुए हैं, सिलेक्शन खराब हुई है, प्लेइंग 11 खराब होती थी, क्या वजूहत थी, उनसे रीजंस पूछा जाए, कुछ तो रीजन होगा ना। क्योंकि देखिए जब आप सवाल करेंगे तो काउंटर में आंसर तो आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है, क्लियर जवाब नहीं है, तो उस पर ये चीजें बनती हैं। तो आपके हेड कोच जो है वो अपने मुल्क चले गए, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका, आपके असिस्टेंट कोच चूंकि ब्रिटिश नेशनल है अजहर महमूद, वो इंग्लैंड चले गए। फिर आपके जो 6 खिलाड़ी जिनका मैंने कहा बाबर आजम है, उनमें हारिस रऊफ भी हैं, शादाब खान, आजम खान, ये सारे मुझे रुक गए, अब देर से आएंगे, तो फिर किससे पूछगछ होगी ये बताएं। नहीं देखें, अगर चेयरमैन साहब ने कॉल की, क्योंकि देखें होती तो बात सीधी सी बात है, कप्तान वाइस कैप्टन से होती है, वाइस कैप्टन था नहीं, कप्तान के हाथ में अथॉरिटी थी, जितना वो डोमिनेट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जब ये फैसले लिए जा रहे होंगे तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि आया बात करने में चेयरमैन साहब इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, क्योंकि चंद चेयरमैन होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, वो फैसले लेते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अब ये इनकी बयान देने से कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इनके आने से 1-2 चीजें तो क्लियर। आज आप मैंने एक वीडियो देखी है जो कजाफी स्टेडियम में जो नई डेवलपमेंट हो रही है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के जो ये एग्जैक्टली वो ये बड़ी चीज है। और उसके अलावा जिस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले तो स्टेटमेंट भी नहीं आता था। आप अगर इस चीज का सोच रहे हैं कि हम डीपली सर्जरी करेंगे, प्रेशर था ना स्टेटमेंट की वजह बुनियादी कि अगर आप इंडिया से हार जाए, 120 नहीं कर सके, 6 रन से हार जाए। इंडिया का हारने का इशू क्यों बन रहा है? इसलिए कि वो हमारा रिवायती हरीफ है, हम उसके खिलाफ इतने नजदीक आकर नहीं जीत सकते। नहीं, अमेरिका से हार गए आप। अमेरिका तो पहले हारे ना, हम तो चलो आपने खुद प्रोग्राम में कहा कि लोग कह रहे थे कि अमेरिका से हार को हम भूल जाएंगे अगर इंडिया से जीत जाए। ये तो देखें, ये स्पोर्ट्स नेशन कंपनी मुल्क है और ये कहीं ना कहीं प्यार करते हैं खेल से। ये उसका रिजल्ट था जो मैंने बोला था, ये 90% ये होगा कि अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं तो ये पब्लिक बोलेगी बस हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, यही बहुत है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुमान जंजुआ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान, क्या कहेंगे? जी इकबाल भाई, अब तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और अब हमारी टीम पाकिस्तान भी आ गई है। आगे के लिए जो हमारा ओपनिंग पेयर है, अगर हम देखें 2007-8 से हमारे पता नहीं हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। मतलब कितने अच्छे ओपनर्स थे हमारे पास, कामरान अकमल, अहमद शहजाद, खुर्रम भाई खुद, खालिद लतीफ, और इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, इमरान नजीर। लेकिन अब हमारे पास जो ओपनिंग प्लेयर है उनकी स्ट्राइक रेट का इशू जो है वो ही नहीं खत्म हो रहा। इन्होंने फखर जमान ओपन हुआ करता था, जब ओपनर था चलो उसके एक इंटेंट थी, वो एक इंटेंट से खेला करता था। तो अब हमें नए जो ओपनर्स हैं वो नजर भी नहीं आ रहे पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नया ओपनर हसीबुल्लाह को या ओपनर आजमा ले, वो भी थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है। या साहबजादा फरहान भी है। जी साहबजादा फरहान है, लेकिन यह है कि ठीक है माशाल्लाह उनका बैटिंग स्टाइल अब देखना पड़ेगा कि वो कितना एग्रेसिव खेलते हैं। डोमेस्टिक में हमारे T20 में तो बहुत अच्छे हैं, PSL में सारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो 150 की स्पीड से गैन करते हैं, जो कि
मोस्टली हमारे जो बैटर हाँ, उस्मान खान को देख लेना, पीएसएल में रन्स के अंबार लगा रहे थे, वहां जाके 4 मैच 3 इनिंग्स 20 रन। यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहा है। मतलब वो जब पीएसएल में आया तो उसने 2 सेंचुरियां मारी बैक टू बैक, और उसके बाद हम लोग ये कहना शुरू हो गया हमारा इसका मतलब पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। वो डैलस में तफरी फराहम कर रहा था क्रिकेटर्स को, आपने उसकी वीडियो देखी उस्मान खान सर की? जी बड़ा अफसोस हुआ था है? कि यार मतलब कि एक मिजाइया जैसे कोई कॉमेडियन नहीं होता कि वो क्रिकेटर है कॉमेडियन की तरह, और सब हंस रहे हैं, कप्तान भी हंस रहे हैं, मीडिया हमने कहा कि ये यूएई से वो हो गया, हमने पूरा उसको 3 सीरीज खिला दी, हमने बैक टू बैक आयरलैंड, न्यूजीलैंड, हमने उसको इंग्लैंड में खिला दिया। नुमान, आपके कता कलामी होती है, आपके सवाल के जवाब खुर्रम से लेता हूँ कि ओपनर्स क्या तब्दील होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से नुमान जंजुआ ने कॉल किया। अब तो हमारा व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत दिनों के बाद है ये, मैं नहीं आ रहा था अभी। मेन चीज ये है कि नया कैप्टन कौन है देखें, क्योंकि सवालात उठना शुरू हुए थे जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे थे, और कहीं ना कहीं शान पे भी बोला जा रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाज़ें आ रही थी मीडिया पे भी, और इस तरह के जो हल्के में क्रिकेट के हल्के के बड़े लोग हैं वो ये कह रहे थे कहीं ना कहीं हो सकता है ये एज ए कैप्टन से भी हट जाए या हटा दिया जाए। तो अब नया कैप्टन कौन है, या शान को ही तीनों फॉर्मेट का बनाएंगे, या चेयरमैन साहब तीनों फॉर्मेट के 3 कैप्टन बना देंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं जो सिर्फ चेयरमैन साहब ही क्लियर कर सकते हैं कि आया आप किस पैटर्न पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है इकबाल भाई, ये वो सच है जो बोलना चाहिए, क्योंकि अभी देखें चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है शायद इस चीज़ को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है और मैं इस प्लेटफॉर्म की आवाज़ से चाहता हूँ कि इस चीज़ पे वहाँ तक आवाज़ अमल दरामद हो ना हो, एक अलग चीज़ है। अगर आपकी क्रिकेट, हम सब जो कॉलर भी कॉल कर रहा है वो भी बोला हमारी क्रिकेट पता नहीं कहाँ जा रही है। क्रिकेट आपकी अगर होम सीरीज में अगर आपको नहीं पता ना कि हम क्या खेल रहे हैं तो कुछ नहीं पता। आप एक चीज क्लियर कर दें कि अपने प्लेयर्स को, अब बड़ा इवेंट का सोच के तैयारी शुरू होती है ना भाई, 2 साल बाद T20 है, 4 साल बाद वनडे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साल मिल गया, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे ना वनडे खेलने। नहीं, मेन चीज ये अभी फिलहाल आपके 5 टेस्ट मैच है और होम में आपको ये पिचेस कैसी बनानी है। आपको टेस्ट चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी अपने घर में 5 टेस्ट के जरिए मिल गई। ये नहीं सोचे इंग्लैंड आ रही है या बांग्लादेश हल्का रही है, नहीं, आपने क्वालिटी क्रिकेट खेल के पॉइंट पे अपने पॉइंट्स ऊपर लेके जाने। अपनी 5 टेस्ट मैचों में एटलीस्ट 3 या 4 तो जीते। हम पिचेस ऐसी बनाते हैं कि रन्स के अंबार लग। यहाँ मैं आना चाह रहा था कि वो पिच बना दी जाती है सीमेंट कंक्रीट की तरह कि आप भी 500 करो, हम भी 500 कर लें। कोई मैच का रिजल्ट नहीं है। या तो इनको ये ट्रैक पता हो कि भाई हम स्पिनर खेलेंगे, हम बनाएंगे, या हम तेज बॉलर, ऐसा हो कि जिस पे रिजल्ट आए। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें चेयरमैन साहब का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है, ये उसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कप्तान यार चेयरमैन हमारे खुर्रम कब से बदलते जा रहे हैं। आप देखें ना, 2022 में रमीज राजा, 2023 में नजम सेठी के बाद आ गए जका अशरफ, अभी के बाद आ गए मोहसिन नकवी, 4 चेयरमैन आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर फिलहाल तो अभी कुछ इस तरह की सुनने में नहीं आ रही कि बदल रहे हैं या बदल जाएंगे, हमें नहीं पता आगे का। कुछ पता नहीं, रमीज राजा का पता था आपको? आगे का हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जो फिलहाल है और जिन्होंने ये भी बोला कि सर्जरी करूंगा, तो ये उन्हीं को चाहिए कि एटलीस्ट आप ये बोले कि भाई नोटिस ले कि भाई हम अगर कजाफी में खेल रहे हैं हम मैचेस, तो इस पे हमें रिजल्ट चाहिए भाई। लेकिन आपको स्पिनर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तेज बॉलर आप प्रॉब्लम, मतलब क्रिकेट क्या खेल रहे हैं हम। इंग्लैंड ने, मैं आपको तो 150 रन का हुआ, उन्होंने 11 रन की एवरेज, 12 रन की एवरेज खेल के चले गए। वो आपको किनारे लगा, वन साइड आपका लेवल, बेसिकली उन्होंने लेवल बताया था कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है। और आपका माइंडसेट जो है ना डिफेंसिव है, आपने नोट किया है? हम लोग क्यों डिफेंसिव है, मुझे आप बताएं ना, डिफेंसिव क्यों है? क्यों हार से डरते हैं? नहीं, आपको वे ही नहीं पता। आपको होम सीरीज है, आपको नहीं पता कि जीतना कैसे। इतने बड़े बड़े दिमाग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो क्या करते? देखें, जहां डोमिनेंसी होती है ना किसी एक की, वहां पे ये दिमाग जितने भी हों वो एक तरफ हो जाते हैं। वो तो बोलते हैं हमने मशवरा दिया, अगले ने सुनी नहीं। वही तो बोल रहा ना, इन दी एंड कमेटी या चेयरमैन साहब का स्ट्रांगली स्टेप होना चाहिए भाई। आपकी एक इतनी रेंज है, इस रेंज में आप जो कुछ करना है करें, मगर इसके बाहर के जो काम है ना वो हमारे, उनके आप कूदने की जरूरत है। आप सिलेक्शन कमेटी को तब्दील होते हुए देख रहे हैं? बनती है, क्यों नहीं बनती? आप देखें, आज केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी सर, उनकी टीम नहीं क्वालिफाई कर सकती, उसने कप्तानी छोड़ दी। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई असर ही नहीं है। देखें, जब एक बंदा एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार कि जो भी पिछले 4-5 साल से हुआ, यार मैं एक सवाल है ना, मैं इकबाल भाई, आप
सालों से कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत वाहिद जर्नलिस्ट होंगे जिसको A to Z सब पता है। सही है, ये नहीं कि मैं आपको कोई प्रोग्राम में बैठा हूं तो बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं, एक शख्स 4 साल से कप्तान है, एक इवेंट उसने नहीं जितवाया ICC, और वो मुस्तकिल इवेंट अपनी मनमानी पे बना हुआ कप्तान। बिल्कुल। आज तक आपने कोई ऐसा कैप्टन देखा? ना एशिया कप जीते, ग्रेट हमारे ग्रेट्स गुजरे, बड़े बड़े ग्रेट्स गुजरे, मगर इतनी अथॉरिटी किसी को नहीं दी जितनी अभी जितनी अथॉरिटी इसने ली हुई थी अभी आने के बाद, और इससे पहले जितनी इसको दी हुई थी। दोनों सूरत में इनका रिजल्ट 0 निकला। मुझे वहां से एक सहाफी ने बताया कि इतना रवैया आमराना टाइप का रवैया हो गया कि जैसे कहने के नहीं सब कुछ मैं हूं, और अबरार को इसीलिए नहीं खिलाया। मैं हैरान होता हूं। जब मुल्क से ज्यादा आप अपनी जिद को तरजीह देते हैं ना, तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही सब लेकिन कुछ टीम आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम ये है। एग्जैक्टली ये पूछा जाए, ये पाकिस्तान टीम है, इसमें क्यों है 2 ग्रुप? एक मिसाल है, ग्रुप बोले गए ना, तो क्यों ग्रुप? एक ग्रुप बनाने के लिए टीम होती है, ये सीखने के लिए होती है। एक स्टेटमेंट आया हारने के बाद, हम सीख रहे हैं, हम अगली भाई का पाकिस्तान टीम में सीखा नहीं जाता, उसमें रिजल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, दुनिया के कप्तान रिजाइन कर रहे हैं, दुनिया की टीमें चेंज हो रही हैं, यहाँ सीखने का अमल खत्म नहीं हो रहा। 5 साल से किसी के लिए 2 मैच होते हैं, किसी के लिए 25 मैच भी कम है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है और जो हमारे पास इत्तलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, जो अमेरिका से आई हैं। लेकिन एक कॉलर है, पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने टीवी की आवाज बंद करें प्लीज। ठीक हो गया सर। जी, आपको पहले बताते होंगे ना हमारे प्रोड्यूसर साहब। क्या, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अहमद अली बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से सर। क्या कहेंगे अहमद अली साहब? बस सर अपना गुस्सा ही निकालना है इस टीम पे। जो बस गुस्सा तो बहुत दिनों से निकल रहा है, जब इंडिया से हम हारे थे तो उसके बाद से लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई तजवीज़, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा। गुस्सा तो हर आदमी को, हमें भी गुस्सा है अहमद अली साहब। सर सवाल अभी यही करना है कि अभी मैं अमेरिका का मैच देख रहा था, जिस तरह उन्होंने फाइट बैक की है साउथ अफ्रीका के साथ, तो बड़ी जबरदस्त जो है ना, वो अकेले हैं भाई, 18 रन से हार रहे हैं, लेकिन वो लड़ के हार रहे हैं। हमारी टीम जो है ना इतनी डिप्रेशन की शिकार होती है। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका का जो कोच है वो इनके हवाले करना चाहिए, ताकि इनको थोड़ी तरबियत दे रहे। ठीक है, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। हाँ। दूसरी बात यह है कि सर मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में जगह ही नहीं बनती है। वो अपने 40 बॉलों पे 30 रन बनाने होते हैं, तो वो तीसरे या चौथे नंबर पर भी आके वो बना लेता है। तो ये इन्होंने सर काफी ओपनरों को इन्होंने जाया कर दिया है ना। ठीक है, ठीक है। अभी आप फैज़ार खान को देखे, सरफराज जमान को देखे, मोहम्मद हारिस को देखे, साइम अयूब को देखे, ये ओपनर को ये चौथे और 5वें नंबर पे खिलाते हैं। हाँ, फिर सही, उन्होंने खुद ओपन करते हैं ना। देखिए, उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है अहमद अली साहब के। बाबर आजम और रिजवान जब इनिंग्स ओपन करेंगे तो एक बुनियाद रखेंगे, और उस बुनियाद की वजह से हम मैच जीत जाएंगे। भारत के खिलाफ क्या हुआ, रिजवान 34 रन बनाकर कैसे बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग बड़े दिल बर्दाश्ता है और सही कह रहे हैं कि इतने सारे आप ओपनर्स भी ट्राई कर रहे हैं। इससे पहले नुमान जंजुआ ने भी तो सवाल किया ना कि ओपनर तब्दील होंगे। आप भी ओपनर है कि इतने ओपनर हम ट्राई किए जा रहे, क्या इससे अच्छा ओपनिंग प्लेयर नहीं है? देखे थोड़ा आज इस चीज पे बात कर लेते। ये जो सवाल हमें मुस्तकिल हो रहे हैं कि ओपनर्स का इन दोनों नहीं होना, सवाल हो क्यों रहा है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने ये खेल रहे हैं, बॉल भी कर रहे हैं। मसला सारा ये है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है ना, उसके मुताबिक नहीं खेल रहे, उसके मुताबिक ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो जदीद क्रिकेट रिक्वायर्ड है उसके अगेंस्ट जाके परफॉर्म करना, आप जितने भी बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर हो, आपको टीम के मामले में हिट करेगी। ठीक है, तो वो चीज इनको हिट हो रही है। अब देखें, साइम का लोग बोल रहे हैं, साइम का जो एंट्री हुई थी वो हुई थी उसके गेम ऑफ प्ले पे। हाँ, कि वो ये भाई इंटेंट थी, अग्रेसिव खेलता था, और अगर वो रन नहीं बनाएगा ना तो वो बॉलें भी खाएगा नहीं। सही है। अच्छा, ये बॉलें भी खा रहे हैं और रन भी नहीं बना रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सच है सर। अगर आप उठा के देख लें, दुनिया में जो 6 ओवर के निकला है ना रेशो, आखिरी 4-5 साल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे आगे हैं। ये इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश तो ठंडा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तानी टीम भारत से हार गई है, और फिर वो जोश और जज्बा जिसे कहते हैं ना, जज्बे जुनू, अगर हो जज्बे जुनू, हिम्मत ना हार, तो सब हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और हम अब जो जिस तरह से ये शुरू हुआ है सुपर 8 का, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान,
कैसे देखते हैं आपको? आपने कल भी प्रिडिक्शन की थी कि इस ग्रुप से आपको भारत नजर आता है और ऑस्ट्रेलिया नजर आता है सेमीफाइनल के लिए, और इस ग्रुप से जो साउथ अफ्रीका आज खेला, आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकते हैं, जबकि इस ग्रुप में इंग्लैंड भी है हमारे ग्रुप में और वेस्ट इंडीज भी है? क्या कहेंगे? देखें इकबाल भाई, जो मुझे लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है, आज अमेरिका ने जो क्रिकेट खेली है ना, बड़ी अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एक बीच में अगर 20-22 रन की पार्टनरशिप और लग जाती ना, जब शयान जहांगीर विकेट पे था, तो ये मैच अमेरिका जीत जाता। पहली बात। दूसरी बात ये, इनकी बॉलिंग जो है, जिसके ऊपर कह सकते हैं यार अच्छी बॉलिंग है, मगर विनिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं है इनकी। आप इस टीम से इनएक्सपीरियंस पहली दफा खेल रहे हैं और वो उनका डिफरेंस दिख रहा है, और वो आपके ऑलमोस्ट यहाँ आ गए थे कि अगर वो 2 छक्के कनेक्ट होते तो मैच इधर शिफ्ट हो गया था। सही। तो इस तरह देखें अगर, तो फिर आपको डिफरेंस दिख जाएगा। नहीं, साउथ अफ्रीका जो है, ये तो चलो टीम छोटी थी, कर गई, मगर इंग्लैंड से अगर खेलेगी और दूसरी टीम उससे खेले, वेस्ट इंडीज से खेलेगी, ऐसा वहां नहीं मिलेगा मौका, वो फिर वो निकल जाते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस ब्याह पे, और लेकिन आपको मार्जिन तो देना कि पहली दफा यार, वो तो छुट्टियों में लड़के छुट्टियां नहीं, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। साउथ अमेरिका तो जितनी उनकी तारीफ कर ली जाए, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रिलियंट, वो अभी भी स्टिल अपनी जो स्ट्रॉन्ग बेस है बैटिंग, वो उस पे खेल रहे हैं, और वो कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। उनको इतना बड़ा टारगेट मिला और वो गए 20-22 रन से हार रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने उस ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। तो ये आगे अगर आज ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है ना, और अगर आगे इस तरह का कोई इससे 10-20 रन कम या 20-25 रन कम वाला मैच हुआ, कुछ वही नहीं, ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या होगा? बड़े मैचेस में प्रेशर अगर चले, आज तो क्विंटन डिकॉक 74 रन कर गए, लेकिन अगर बड़े, वो इससे पहले नाकाम हो रहे थे, अगर बड़े मैचेस में इस तरह से, जैसे अब साउथ अफ्रीका का मैच जो है वेस्ट इंडीज से भी है, एक उनका इंग्लैंड से भी है, तो वो उसमें फंस सकते हैं ना। इनको एटलीस्ट एक मैच और जीतना, और दोनों टफ अपोनेंट है, तो ये चीज देखने वाली है। इनकी बैटिंग में फॉर्म में आना, स्पेशली डिकॉक का जरूरी था। आज वो आए, पूरे वर्ल्ड कप में उनका पहला 50 है, फिर जिस तरह उनका वे ऑफ प्ले 185 की स्ट्राइक रेट से खेले, वो ये उनका नेचर है। वो वहां के साइम अयूब है नहीं, बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंस, अंडर 19 से आया, क्विंटन डिकॉक कप्तानी भी की। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत क्लीन परफॉर्मर है, और उसने अपनी सिंगल हैंड इनिंग से साउथ अफ्रीका को जितवाया। और उनका फॉर्म में आना सुपर 8 में बहुत जरूरी था। जैसे मैं कोहली के लिए बोल रहा हूँ, कोहली के बल्ले से अभी तक कुछ नहीं निकला था, कल अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाएगा और सुपर 8 का कल पहला मैच है, और मैंने बोला था हो सकता है कोहली का जो शो है वो सुपर 8 में शुरू हो। अफगानिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज नहीं, मुजीबुर रहमान उनके फुल्ली फिट नहीं है, जिसकी वजह से उनको उनके खिलाफ रन्स भी हो गए पिछले मैच में, वेस्ट इंडीज ने कर दिया। अगर आप ये बात मुझे राशिद के लिए कहते हैं ना, मैं बोलता सही कह रहा हूं। आप ये उसके लिए कहते हैं जो उनका नूर अहमद, नहीं, जो मोहम्मद नबी, नहीं, फिंगर स्पिनर था, जल्मी से भी खेला, बाबर उसको भी खिला रहा था अबरार की तरह। अच्छा, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बिग बैश खेलता है। तो अगर इन दो के बारे में कहते हैं ना, मैं बोलता सही कह रहा है, मगर ऐसा कोई गेम चेंजर नहीं है। वो कह सकते हैं मुजीब, मुजीब रहमान की बात कर रहा हूं। मुजीब उसको कहाँ खिलाया था इन्होंने नहीं खिलाया ना, वहां भी बाबर कप्तान थे, ये मुझे छोड़, अगर फिर बाबर आ जाएगा। वो उनको अबरार नजर आ रहा होगा उसकी शक्ल में। मुझे तो ये लग रहा है कि उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये तो अबरार है, ये वो नहीं है मुजीबुर रहमान। अच्छा, नहीं, मुझे लगा अनऑर्थोडॉक्स उन्हें पसंद ही नहीं है, अब मुझे ये लगने लगा है। तो कहने, खैर बात कहीं और जा रही है। मेरे ये कहने का मकसद है, अगर मुजीब होता, अगर राशिद होता ना, तो मैं बोलता आप सही कह रहे हैं, वो इतना कोई होगा, अच्छा प्लेयर होगा रिदम में, मगर ऐसा गेम चेंजर नहीं। मैं मुजीबी की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि खेले परफॉर्म कर रहा हूँ रिदम में। एक होता ना मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम गेन करने वाली बात ना, इसी तरह। और उनकी बैटिंग लाइन से एक के ऊपर चल रही है। गुरबाज एक मैच में आउट हुआ है, वो 125 पे आउट होगा। इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर, अबरार अहमद सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, कराची गुलबर्ग से। जी, गुलबर्ग का भी पता बता दिया जी। अबरार सिद्दीकी सर, मेरा सवाल ये है कि सर, जब अबरार अहमद को लेकर गए तो उसको खिलाया नहीं, शादाब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, इफ्तिखार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको खिला रहे हैं। जो बेंच स्ट्रेंथ उनको आजमाने, हार तो वैसे ही रहते आयरलैंड के मैच में, कनाडा के मैच में। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि इसका जवाब दे दूं आपने, इसका जवाब
और फखर जमान है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो आप उनसे ओपनर करा लो। जब आपसे सर्कल ही क्रॉस नहीं होता तो आप इतना डर के खेलते हो। ठीक है, शुरू में आप सर 30 रन बनाने के लिए जो है ना 50 बॉलें करते हो, बाद में 50 रन बनाने के लिए 30 बॉलें खेल के एवरेज तो कवर कर लेते हो, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते हो, मगर टीम के लिए क्या बचाते हो? पीछे ओपनर के लिए बचता ही कुछ नहीं। समझ गया आपकी बाकी बात। आने वाले के मिडिल ऑर्डर के लिए, मगर इस वर्ल्ड कप में तो अगर सबको ही चांस मिला। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब। वो कह रहे थे वाकई में बात तो सही कर रहे हैं कि शुरू में आप जो है बहुत स्लो खेलते हो, बाद में आप तेज खेलना शुरू हो जाते हो, लेकिन पानी सर पर से गुजर जाता है। देखिए बात ही सारी हो रही है जो जदीद क्रिकेट चल रही है उसमें सर्किल पे सारा गेम है। शॉर्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, वनडे और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वनडे भी खुर्रम पूरी बारी लेते हैं, 50 ओवर का। अब देखें वनडे में अगर आप देखें वनडे के अंदर आप चले आखिरी 20 ओवर में कवर कर लेते हैं। वनडे में पूरा ओवर्स लंबे होते हैं, आप 25 ओवर के बाद भी मैच में स्किल्स का भी पता चलता है आपको ना। जो आखिरी 10 ओवर का सर्किल होता है उसमें बॉलर के पास चांस होता है, बैट्समैन के पास होता है। और अगर आप ये देखें शॉर्ट फॉर्मेट जो जहां जब बात हो रही है पूरी दुनिया से आप कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो आप 6 ओवर में पीछे हो जाते हैं। सही, 6 ओवर के अंदर आप कर रहे हैं 42 40, बहुत अच्छा खेल लिया ना तो 50। दूसरी टीम कर रही है 6 ओवर में 70 65, और उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है, और 1-2 आउट हो जाए कोई मसला नहीं है। तो ये फर्क है। और उसके बाद 7वें ओवर से 15वें ओवर के बीच में जो होता है ना वो 8 साढ़े 8 9 के एवरेज से खेलते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 साढ़े 6 के एवरेज से खेलते हैं। अब ये बताइए खुर्रम के जिस तरह वो एक लीक हुई गैरी कर्स्टन की गुफ्तगू, तो उसके खिलाफ कोई उस हवाले से कोई एक्शन होना चाहिए पीसीबी को लेकर? अगर ऑथेंटिक अगर बात पता चल जाए कि कहां से लीक हुई है तो ये एक्शन होना चाहिए। बाद लोग कह रहे हैं ये चीजें लीक हुई, मैनेजमेंट से लीक हुई, बाद लोग कह रहे हैं खिलाड़ियों से लीक हुई, क्योंकि वहाँ उसके अलावा और तो कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं है, कोई होता ही नहीं, अलाउ ही नहीं होता। मैनेजमेंट होती है, प्लेयर होता है। सही कह रहे हैं। तो अगर बात पता पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आप देखें माइकल वॉन वगैरह मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, तो कि कोच आया, और इंडियन बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं कि कोच आया जी, उसने तो ये का हो गया, उसने तो कह दिया यूनिटी नहीं है, वो हमारी टीम के साथ भी था 2011 का, हम वर्ल्ड कप जीते और वहाँ तो कोई नहीं था। तो इससे पाकिस्तान की बदनामी, पीसीबी को इस हवाले से कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ना, इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो घर चला गया अपने, ये घर आ गए, वो वहाँ रह गए, कप्तान, खत्म कहानी। नहीं, सबसे पहले तो ये पता चले ना ये हुई कहाँ से हुई। हाँ, देखें अगर पता कराना चाहें तो पता आराम से, वजीर दाखिला है हमारे चेयरमैन साहब, अगर चेयरमैन साहब पता कराना चाहें तो आराम से पता। मगर वही वाली बात है ना, मैंने आपको याद होगा थोड़ा प्रोग्राम से पहले मैंने आपको बोला था जब चेयरमैन साहब का फर्स्ट स्टेटमेंट आया था कि सर्जरी वाला, तो मैंने आई होप कि ये बात जो कह रहे हैं हो जाए। मगर वही वाली बात है, यहाँ पाकिस्तान का जो कल्चर है कि ऊपर से कोई आ जाए तो और ये हो जाए, तो उस पर काम चेंज हो जाता है, इरादा बदल जाता है या सॉफ्ट हो जाता है बंदा। तो अगर वो चाहे तो टैप चीज पता चले, और उसको बिना उसके आप उसको बोल दें भाई वार्निंग दे दें, अगर इस तरह का है नहीं उसको सजा देंगे। आप इनसाइड की आप कैसे लीक कर रहे हैं यार? ये पाकिस्तान का नाम है ना, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, कोई सिंध की टीम नहीं है, पंजाब की टीम नहीं है, बलूचिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम है। आप उसकी खबरें लीक कर रहे हैं तो उस पर कौन इसका जिम्मेदार है? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं फैसल बशीर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी फैसल, क्या कहेंगे साहिवाल से? जी सर, मेरा सवाल ये है कि इब्रार साहब को ये खिलाने के लिए ले गए थे इंग्लैंड टूर पर भी, आयरलैंड के भी और वर्ल्ड कप में भी, इन्होंने उनको मौका क्यों नहीं दिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड पे शदाब की ये जगह बनती ही नहीं है टीम में, तो फिर बार बार बाबर अपनी मर्जी से उनको खिला रहे हैं। ये तो एक किस्म की ना अपनी मनपसंद की टीम होगी ना, सिर्फ बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म तो बनता ही है ना। फिर ग्रुपिंग होगी है टीम में, तो ये तो फिर कभी भी यूनिटी ना हो ग्रुप में टीम में, तो वो कभी भी नहीं अपना कामयाबी नहीं हो सकती। सही है, तैयार ही नहीं है कि अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ठीक है फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साहिवाल से कॉल किया। लोग यही कह रहे हैं, लोग समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, उनको पता है कि यार मतलब ज्यादती तो नजर आ जाती है ना कि एक खिलाड़ी को आप मौसम की तब्दीली के लिए गए। आयरलैंड के खिलाफ भी आप नहीं खिला सके, एक कमजोर टीम थी। फिर उसके बाद आपने यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खिलाए, 2 चले वॉश आउट हो गए 2 मैच। यहाँ वर्ल्ड कप में भी आखिरी मैच में अगर आप अब्बास आफरीदी को खिला रहे हैं तो अबरार अहमद को नहीं खिला सकते थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों नहीं किया। और वो लड़का पहली चॉइस होनी चाहिए थी। मैं बोला इमाद से भी पहले चॉइस यूं बनती थी, क्योंकि एक यूनिक चीज था आपके पास, और जिन जिन टीम के पास इस तरह की कोई यूनिक बॉलर था वो खेला है।
अगर ये मैं नहीं गलत उसको कह रहा हूँ, बिठाया कराया। सारे वर्ल्ड कप की जो 20 टीमें थी उनमें से जिसके पास इस तरह के एक्शन के बॉलर है, आप उनको उठा के देखें, वो पहले 11 में होते थे। यहाँ क्यों नहीं खिला रहे? बाबर इतना उसके अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि अब देखें आवाज उठ रही है अगेंस्ट की। पहले हो गया चलो भाई फिट नहीं बैठ रहा, हाँ। कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा। अब तो मगर कहेंगे यार ये तो जानबूझ के जो है। मगर यहाँ पे अब सवाल उठ रहा है, आखिरी मैच में आप अब्बास को खिला रहे हैं, तो भाई आप बोलते चलो यार इस बच्चे का वर्ल्ड कप का मैच हो हाँ, जाएगा, एक वर्ल्ड कप- इसको खिला देते हैं। यहाँ भी नहीं खिलाया। अब आवाज बनती है कि भाई कोई चक्कर है, आप उससे इतना पर्सनल क्यों हुए हुए? आप देखिए- पाकिस्तान के कप्तान है ना यार आप। देखें वही वाली बात है कि ये सब सवालात है, अगर नहीं पूछा गया इससे ज्यादा बुरा हाल होना है। क्योंकि देखें आगे अभी वही उसने बोला कि फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जो कॉलर था वो बोला फिर चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, और वो सही बोल रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। फिर हम बोल रहे होंगे वही रोना पीटना होगा, हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं नहीं है, है। हमारे टॉप अभी हम सीख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको इकबाल भाई, हर चीज अवेलेबल है, हाँ। हर चीज। मैं खुद डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। एक होता ना चलो भी मैं जर्नलिस्ट होता, बैठा होता सीट पे बैठ के कवर कर रहा हूँ, वो एक अलग चैप्टर है। शोएब मलिक का भांजा भी आया ना, तलहा क्या नाम था? नहीं वो हुरैरा हुरैरा इतना अच्छा प्लेयर है। उसको ले गए थे श्रीलंका, नहीं गया था। देखिए बात वही वाली बात है ना कि आप नंबरों पे देख रहे हैं ना कि किसके नंबर पे कौन आ रहा है। है असल तो ये अपना सारा जंग ये चल रही है। अच्छा वही वाली बात देखा आपने, मैंने बोला था ना आप 50 के बाद इंटेंट अगली गेंद उसने मारी रिजवान ने कि मेरा इंटेंट क्लियर था। 50 से पहले उसने 10 सिंगल लिए। देखिए अंधा कोई नहीं है, पाकिस्तान से हम हैं, और हमसे पाकिस्तान नहीं है। टीम क्रिकेट की मेरी है, टीम मुल्क की है। डैमेज हुई हाँ, है, सही। मुल्क हारा है। इसके सही। लिए बात अगर मैं बोलूंगा नहीं, अगर सच नहीं बताऊंगा जो दिख फिर रहा क्या- फिर है, क्या तो जो फायदा? कॉलर है वो बोलेंगे भाई आप भी चूरा नहीं बेच रहे हैं बैठ सही, के। सही। वो अभी हम खरीदते हैं आपका चूरन। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मजहर हुसैन भावलनगर से। जी मजहर हुसैन भावलनगर से। हाँ, भावल नगर से। मदर क्या कहेंगे आप? मैं इकबाल भाई ये कहना चाहता हूँ, हमारी क्रिकेट में सियासत हो रही है या क्रिकेट हो रही है? अब आप बताएं ना, हमने आप पे छोड़ दिया और सियासत दूसरी है। बात मैं हाँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोचिंग के शेब अख्तर और वसीम अजम या मोहसिन अजहर को लेकर आना चाहिए, फिर हमारी क्रिकेट सही होगी। और दूसरी मोहसिन अजहर से मेरी ये दरख्वास्त है, ये पूरी टीम के साथ आज वैसे तो चेंज कर दिया जाए। हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, सुपर एट मैच हो नहीं सके, ये हमारी क्रिकेट है। बिल्कुल, आपके जज्बात का मुझे पूरी तरह से एहसास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं मजहर हुसैन भावल नगर से, और कितने उनकी आवाज भी भर्रा गई कि यार मतलब मुल्क से मोहब्बत करते हैं, है लोग ना, टीम को जीतते देखना आप चाहते हैं। अपने आप को मुल्क से बड़ा समझने लगे। ये बोलते हुए थोड़ा हार्श लग रहा है, मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, मेरी टीम हार गई। इस टीम का मैं पार्ट रहा हूँ। मुझे अफसोस, अच्छा खेलते हुए आप सारे मैच हार जाते हैं, हम बोलते नहीं क्रिकेट अच्छी खेल लेते, ये पार्ट ऑफ गेम है, 2 खेलते हैं, एक जीतती है एक हारती है। यहाँ तो क्रिकेट हो ही नहीं रही थी। सुपर ओवर में हार गए, 19 नहीं रन दे यहाँ दिए तो आपने। नहीं, इकबाल भाई आप तो सुपर ओवर उस पे जा रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ भाई प्लेइंग 11 से बात कर लें। हाँ, उस पे वो भी नहीं। जब प्लेइंग 11 ही गलत खिलाएंगे तो सुपर ओवर और बीच फायदा कोई नहीं, फायदा कोई क्या फायदा है? नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि सुपर 8 मरहला जो आज शुरू हुआ है, खुर्रम की राय भी पूछी थी और लोगों की ओपिनियन भी हमने ली थी। सुपर 8 मरहले में क्या होगा, इंडिया अब अपने स्पिनर्स खिलाएगा, आप समझते हैं जिस तरह की पिचेज हैं। कल भी मैंने कंपैरिजन दिया था कि पिचेस जो है वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर्स भी विकेट ले रहे हैं और स्पिनर्स भी विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, और वहाँ पे ज्यादातर फास्ट बॉलर डोमिनेट। इंडिया खिलाएगा, चारों तो खिला देगा नहीं, चार तो नहीं बनते। खैर मुझे अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन भी खेलता है, वो ऑलराउंडर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुलदीप को डालेंगे, ये कुलदीप को डालेंगे। एक उसकी बॉलिंग का फर्क है, एक्शन उसको खेलने में थोड़ा बैट्समैन सोचता है, क्योंकि इनका जो टारगेट होगा वो रहमानुल्लाह गुरबाज होगा कि उसको जल्दी आउट किया देखिए जाए। क्योंकि ना वो जो है अफगानिस्तान के जो प्लेयर है ना, इनके आईपीएल भी खेलते हैं, सारे। ऊपर से वो स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े से तगड़े हैं। अगर ये चांस भी लेंगे तो वहाँ की पिच का जो बिहेवियर है, मेन चीज तो ये है कि किस पिच पे हो रहा है, बारबाडोस पे हो रहा है। हाँ, और वहाँ की पिच दिखने में कैसी है। क्योंकि ये तो जहन में है कि वहाँ स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है,
तो अब ये देखते हैं कि रोहित शर्मा 2 फास्ट बॉलर से जाता है या 1 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 3 स्पिनर से जाता है, क्योंकि इनके पास जो एक है ना वो दुबे, वो मीडियम पेस बॉल करता है और उसकी मैंने स्पीड जो दिखा रहे थे वर्ल्ड कप के मैच में वो 122 और 125 के बीच में थी, यानी कि आसिफ भाई जैसी हमारे मोहम्मद आसिफ जो थे, तो वो एक पार्ट टाइम के तौर पे रख सकते हैं। पांड्या और एक जर्मन जो है क्या नाम है, फास्ट बॉलर नहीं, उसका क्या नाम है, अर्शदीप सिंह नहीं, दूसरा मोहम्मद सिराज को एंड के ओवर में पेस का एडवांटेज, और तेज भी है थोड़ा सा, तो सिराज, हार्दिक पांड्या, दुबे, ये 3 पेसर्स के तौर पे और 3 जर्मन स्पिनर जिसमें 2 ऑलराउंडर, एक अक्षर पटेल, लेकिन जडेजा। स्पिनर्स को अफगानी बैट्समैन अच्छा खेलते हैं नहीं, अगर क्वालिटी स्पिनर होगा तो ऐसे थोड़ी खाएगा कि आगे छक्के खा लेंगे। मैं कुलदीप की बात कर रहा हूँ, मैं शादाब की बात नहीं कर रहा, जिसको सारे स्पिनर बोलते हैं। शादाब को बेचारे को बॉलिंग का 1 ओवर तो दिया आयरलैंड के खिलाफ, हो गई, सारे ओवर देने चाहिए। इंडिया के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं कराई, गरीब से बहुत ज्यादती की, वो भी ज्यादती, और वहाँ अमेरिका के खिलाफ कराई, वहाँ थोड़ी मतलब नजर आया। वहाँ कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अनस बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी अनस, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल ये था कि ये किस और मुल्क में ये होता है कि किसी एक बंदे के हवाले सब कुछ कर दिया जाए, वो फैसले करे। जैसे पाकिस्तान में पहले मोहम्मद हफीज के हवाले किया, अब वहाब रियाज के हवाले किया। सारे मुल्क में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में? सिर्फ अनस पाकिस्तान में ही होता है ये। अच्छा, और दूसरा सवाल ये था कि मतलब ये जो ये कहते हैं कि जैसे टीम में पठानों का ग्रुप है, इनका ग्रुप है, इन प्लेयर का, ये वो अगर एथिकली तो हम उस पर बात ही नहीं करते। जो भी खेल रहा है ना अनस, वो पाकिस्तान के सबजिलाली परचम के लिए खेल रहा है, कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही था कि ये जो पाकिस्तान में जो एक बंदे के हवाले कर दिया जाता है, हाँ, तो वो बंदा काबिल लोग पाकिस्तान में ही इकट्ठे हो गए। हाँ, वो बंदा चीफ सेलेक्टर भी रहा है, इसमें भी गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, सीनियर मैनेजर भी रहा है। लोग कह रहे हैं, सब लोग तनकीद का हदफ बना रहे हैं कि उसके होते हुए खबर कैसे लीक हो गई गैरी कर्स्टन की। तो अब देखें क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनस, आपने रावलपिंडी से हमें कॉल किया। मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, आपने भी कहा, हमने भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। होती है, पूछगछ तो होगी कि भाई कैसे लीक हुई, कहाँ से हुई, खुद ही पता चल जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपने जैसे बताया, और जितनी बड़ी उनकी पोस्ट है और जो पोस्ट है उनके हाथ में, उनके लिए मसला नहीं है। तो इस चीज पे वो एक्शन लें और इस चीज को खत्म कराएं, क्योंकि इसमें बदनामगी पाकिस्तान की है ना। देखिए, अगर टीम मीटिंग बाहर निकल रही है ना, बात खत्म हो गई, कुछ और गड़बड़ है टीम नहीं, इसका मतलब एंड हो गई है बात। कि अगर मीटिंग की भी चीज बाहर निकल गई तो फिर क्या बचा? सही कह रहे हैं। तो फिर वो पहले वाला सिस्टम होता ना, जो पहले के होते थे, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए कि जी हल्फ लो, उठाओ, कुरान पे हाथ रख के बोलो कि हम कुछ लीक नहीं करेंगे, इस तरह का पहले भी सुनने में आया। फिर वो सिस्टम चल पड़ेगा। यूनुस खान का रवैया अच्छा नहीं है, पता नहीं हम क्या शिकायत करेंगे, हल्फ लो, ये कप्तान रहे ना रहे, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान वो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करे या पाकिस्तान को नाम को गंदा करे, उस चीज पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए। बगावत तो हुई है ना। देखें 81-82 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, खिलाड़ियों से इजाज भट्ट मरूम मैनेजर थे, मियादाद कप्तान थे। खिलाड़ियों से लिखवाया जा रहा था कि हम मियादाद की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। जब टीम वापस आई, श्रीलंका की टीम यहाँ आई थी 1982 में, तो 3 टेस्ट मैचेस मियादाद की कप्तानी में खेले। इमरान खान को कप्तान बना के इंग्लैंड भेज दिया गया। 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान जीत गए। उनको खबर हो गई कि लड़के कह रहे हैं कि ये तो इस वर्ल्ड कप की फतह को अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया बगावत हो जाएगी। रमीज राजा वगैरह कई प्लेयर्स थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई 1993 में, वो कप्तान बन गए। उसके बाद जो बगावत हुई, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। खुर्रम, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नई चीज नहीं है बगावत होना। नहीं, बगावत के बाद अच्छी चीज भी तो हुई। 2003 के बाद आप ही ने बताया कितने ग्रेड्स को साइड पे किया था। 7-8 प्लेयर बाहर कर हुए थे ना, नई लॉट आई, नई चीजें आई, बेहतरी भी हुई है पाकिस्तान, और बहुत हुई है और होनी भी चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ नहीं तो थोड़ी होगी, क्योंकि देखें अगर अब भी नहीं हो कुछ सर, बनता ही नहीं है ना इकबाल भाई। ऐसा बनता ही नहीं कि ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 साल की चीज, 1, 2, 3 दिन, 3 महीने, साल, 2 साल, भाई 5 साल कप्तानी के इनफ होते हैं। 5 मेजर इवेंट आपके हाथ में आए, बल्कि प्लेट में आए, आपने उसको अच्छी तरीके से छोड़ा। मैं क्या कहूँ। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुपर 8 मरहले का आज एक मैच तो हो गया, अमेरिका वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि अमेरिका की टीम 18 रन से हार गई। कल 2 मैचेस हैं, कल इंग्लैंड का मैच वेस्ट इंडीज से है और उसके अलावा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को कैसे देख लेंगे? मगर यहाँ पल्ला थोड़ा सा भारी है, मैं वेस्ट इंडीज की तरफ जाऊंगा। इंग्लैंड बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है, मगर वेस्ट इंडीज का जो एडवांटेज है ना, उनका जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में ना हमेशा देखा जाता है गेम चेंजर्स कितने हैं किस टीम के पास, तो इनके पास जो है ना वो वेस्ट इंडीज के पास गेम चेंजर्स। इंग्लैंड की टीम भी तगड़ी है, इंग्लैंड की टीम बहुत टॉप की क्रिकेट खेल के आ रही है, क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं वो, ऐसे नहीं पहुंच गए। जबकि पहला मैच खराब होने के बाद उनके चांसेस बाहर के हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट पता नहीं क्या क्या लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुंचे हो। तो ऐसी टीमें फिर जब आगे इस तरह से आती हैं तो फिर वो खतरे की अलामत साबित होती है और वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगा, मुझे पल्ला थोड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि देखें एक तो उनका होम एडवांटेज उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया सब पता है, और दूसरी बात ये उनकी टीम में इंग्लैंड के मुकाबले में गेम चेंजर ज्यादा है, जिसको बोलते हैं कि कोई एक भी खड़ा हो गया तो वो मैच पूरा कोने तक लेके जाता है। आदिल रशीद तो रोल प्ले कर सकते हैं, मोइन अली बड़ा खतरनाक होगा इस तरह की पिच के ऊपर, तो उनके स्पिनर तो वैसे ही अच्छा परफॉर्म करता है। मोटी आया है कि स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, पहले अकील हुसैन था ही, एक और उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर वो आया है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर मेन चीज ये है वो अपनी जो देखें बॉलिंग उनकी इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, वो खेल बैटिंग पे रहे, और बॉलिंग में भी ना उनको इतना बैटिंग टोटल करके दे देती है कि अगर मार पड़ जाए ना तो आपकी बचत के लिए 20-22 रन हो। सही, तो इसलिए ऐसी टीम ज्यादा डेंजरस होती है। अब आप शुरू से देखें ना, ब्रेंडन किंग भी है उनके पास, फिर जॉनसन चार्ल्स है, शाय होप है, फिर निकोलस पूरन है, बड़ी उनकी टीम तगड़ी है, फिर रसल अभी तक खामोश है, रोमन पावल, ये दो रसल पावल, इन दोनों की तरफ से जो अभी फायरी जो देखने को आता है वो मिसिंग है, अभी तक नहीं हुआ, और वो कहीं ना कहीं 2 टीमों पे बिजली गिरेगी उनकी क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जितना भी खेलते हैं ना, वो अगर वो खेल गए 10-12 बॉलें वो आपको 40-45 तो करके जाएंगे, वो ऐसे प्लेयर है। आंद्रे रसल ने देखे ना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो रोल प्ले किया, उनकी टीम चैंपियन बनी, जबकि बल्ला बहुत ठीक ठाक खुला, उनपे क्रिटिसाइज हुआ था कि इसको छोड़ के फिर आपने ले लिया, जबकि फर्स्ट ड्राफ्टिंग में नहीं लिया था, फिर उसके बाद लिया और उसके बाद वो साबित हुआ उनके लिए। देखें कल क्या होता है, हम इंतजार करेंगे। पहला मैच जो है वो 5:30 बजे जो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, और फिर शाम को 7:30 बजे दूसरा मैच है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। देखते हैं कल इन दोनों तगड़े मैचेस का नतीजा क्या बरामद होता है सुपर 8 मरहले का। कल फिर इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।